हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए मैं पवन सर एक और शानदार क्लास लेकर के आया हूं आप सभी छात्रों के लिए। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी एग्जाम 2025 हिंदी के पेपर के लिए। बच्चों आज का क्वेश्चन कहा जाए कि बच्चों आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में बच्चों हम आपको बताएंगे बोर्ड परीक्षा 2025 यानी 24 फरवरी में हिंदी के पेपर में 100 में 100 कैसे लेकर के आए। ये संपूर्ण हिंदी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं बच्चों। आज की वीडियो में आप लोग को बने रहना है शुरू से लेकर के आखिरी तक का। और बच्चों सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों आज देखिए, तो सबसे पहले आप लोग को हिंदी की कॉपी में बच्चों आपको कैसे लिखना है ये भी हमने आपको इस कॉपी में आप देखिए ये इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिका है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह के आपको अपने यहाँ अनुक्रमांक लिखना है, शब्दों में अंकों में विषय लिखना है, प्रश्न पत्र लिखना है और पेपर संकेतांक लिखना है बच्चों। और आपके परीक्षा सेंटर का नाम भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम आज आप लोग की जो लेकर के आए हैं क्लास में, आप यहाँ से देखें तो बच्चों संपूर्ण हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो आपका बहुत सारे छात्र को ये समस्या रहती है कि शुरू के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हल किया जाए। तो बच्चों आज हम वही बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी के पेपर में आएंगे। यानी 10 ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो बच्चों वही यही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। हर एक पेपर सेट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो तैयारी करना होगा अच्छे से। और आप लोग को आखिरी तक का ये वीडियो आप लोग को जरूर देखना होगा। देखिए बच्चों यहाँ से देखिए आपके जो टॉपिक बनते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, गद्यांश से एवं पद्यांश को कैसे हल करें, हिंदी व्याकरण को कैसे हल करें, ये सारे टॉपिक आज की क्लास में बच्चों हम आपको बताने वाले हैं। उसके पहले आपको मैं ऐसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके पेपर में यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, चलिए भैया देरी न करें, क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार क्लास के साथ। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं। तो भैया आज यहाँ से देखते हैं जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या है। कह रहा है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है। तो बच्चों याद रखना कामायनी के जो प्रथम सर्ग का नाम है, ऑप्शन अगर बात करें चिंता, आशा, श्रद्धा और इंद्र। तो याद रखना कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है क्या बच्चों। आपको अच्छे से पता होगा कि इसका जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा। चलिए बच्चों तो पता हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, चिंता। चिंता कामायनी के प्रथम सर्गे का नाम है। क्लियर बच्चों। अगला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की अगर बच्चों बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छायावाद की विशेषता है। छायावाद की क्या विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन इसका दिया है उपदेशात्मक वृत्ति, इति वृत्तात्मक इति वृत्तात्मकता, और ग में दिया है सौंदर्य और प्रेम, और घ में दिया है बच्चों श्रृंगार वर्णन। ठीक है मेरे भाई, आप सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अपनी कॉपी में खूब बढ़िया से सजा करके लिखना है भैया। आपको अगर ऐसे ही इसी राइटिंग के अनुसार आप लिखेंगे तो मजा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा भैया वह क्या होगा, सौंदर्य और प्रेम होगा। क्या होगा बच्चों, सौंदर्य और प्रेम। ऑप्शन कौन सही है, ग नंबर सही है। क्लियर बच्चों। तो याद रखना छायावाद की जो विशेषता है वो क्या है, सौंदर्य और प्रेम। सौंदर्य और प्रेम से ही हिंदी के छायावाद की क्या होती है, विशेषता बनाई गई है। अगला अगला प्रश्न लिखा है, कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, क्या माना जाता है, रामचरितमानस से, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका। तो याद रखना बच्चों कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वह क्या माना जाता है,
पृथ्वीराज रासो को। किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो, अर्थात ऑप्शन कौन सही भैया? गा नंबर सही है। क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ से देख रहे हैं, रसीम रथी, रसीम रथी किस कोट की रचना है? रसीम रथी किस कोट की रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तांतक, गद्य काव्य। ये इसके ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? रसीम रथी किस कोट की रचना है? तो इसका आंसर क्या होगा? खंड काव्य की रचना होगी। कौन सी रचना है भैया? खंड काव्य कोट की क्या है? रचना है। क्लियर। आगे देखिए भैया, अगला प्रश्न वही बात करें, कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, कल्पना, कवि वचन सुधा, ज्ञानोदय। क्या है? ज्ञानोदय। तो इसका जो आंसर होगा, कह रहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, वह क्या है भैया? कवि वचन सुधा है। क्या है भैया? कवि वचन सुधा। क्लियर। इतना समझ में आया? तो सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूं भैया, प्लीज वीडियो अगर पसंद आ रही है भैया, आप सब लोग के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप सब लोग वीडियो को भैया शेयर जरूर कीजिए और प्यारा सा कमेंट लिखते रहिए भैया और लाइक करते रहिए। ठीक। चलिए बच्चों, कम से कम इस वीडियो को आप लोग 1000 लाइक तो जरूर बच्चों पहुंचाइए। ठीक है। आप सभी छात्रों से बहुत अपेक्षा करता हूं बच्चों, आप सब लोग के लिए। अगला प्रश्न है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। सूफी काव्यधारा के कवि हैं रसखान, रहीम, जैसी और नानक जी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? कह रहा कि सूफी काव्यधारा के कवि हैं। सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तो याद रखना, जो सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं वह कौन है भैया? जैसी जी है। कौन है भैया? जैसी जी। इतना समझ में आया? आगे देखिए, तो याद रखना बच्चों, आपको ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बनाए जाएंगे, आपके पेपर में यही क्वेश्चन बनेंगे। तो यही आपसे कह रहा हूं बच्चों कि इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना है, ताकि आपके पेपर में कोई दिक्कतें ना आए। ठीक भैया। आगे देखिए, अगला अगला अगर बच्चों बात करें, तो आपका अगला प्रश्न यही कह रहा है, देखिए भैया, अगला अगला आपसे कह रहा है कि बादल को घिरते देखा है रचना है। बादल को घिरते देखा है रचना है मुक्ति बोध की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की, आज्ञेय की। ठीक है। तो याद रखना कि जो बादल को घिरते हुए देखा है, वह जो रचना है वह किसकी है? तो याद रखना, यह रचना किसकी है भैया? नागार्जुन की है। किसकी है भैया? नागार्जुन। नागार्जुन की जो रचना है बादल को घिरते हुए देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये आपके पेपर में, या कहा जाए अन्य सभी पेपर सेटों में यह क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको अच्छे से जरूर देखना भैया। फिर लिखा है अगला, लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं। लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, आज्ञे। तो याद रखना कि लहर काव्य कृति के जो रचनाकार हैं वो कौन है भैया? तो याद रखना जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद जी। तो ये इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। क्लियर। उसके बाद फिर आपसे अगला प्रश्न कह रहा है कि कुकुर मुत्ता के रचयिता हैं। कुकुर मुत्ता के रचयिता, ये भी टॉपिक हर साल पेपर में पूछा जाता है बच्चा। देखिए, तो याद रखना महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी। तो याद रखना, जो कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं वह कौन है भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पवन दूतिका का काव्यांश के रचयिता हैं। आपको पता होगा, जो पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता हैं वह आपको तो अच्छे से पता ही होगा। जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है। तो बच्चों, ये ऐसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं
जो आपको तैयार करना होगा, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों बनाएँगे और हर साल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आप टॉपिक को अच्छे से आप क्या करेंगे, देख लेंगे और 1-2 बार अगर बच्चों इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख लेते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के पेपर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है? तो सभी छात्रों से उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आप लोग को पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर लिखिए। और बच्चों आप सब से यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग को और सारे विषय की कुछ भी तैयारी करनी है, तो आप बताइए, हम आप लोग के लिए तैयारी कराएँगे। ठीक? तो चलिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अगली क्लास में, आप सब लोग तैयारी अच्छे से करिए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।